हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने क्रिएट स्किल कुरिल चैनल पे। तो आज हम लेक्चर टू ले रहे हैं, जो हमारा लाभ और हानि पर होते हैं। ये हमारा सवाल का लगाना है तरीका। लाभ और हानि पर है हमारे सवाल, तो इसमें लाभ और हानि निकालना है। तो चलिए हम लोग एक सवाल लेते हैं और तो ये हमारा रहा सवाल कुछ इस तरह से। तो देखते हैं, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20 रुपये हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना होगा। तो ये हम देखते हैं। तो पहले हम लेते हैं माना बदल लेते हैं। एक सेकेंड। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपये है, x रुपये, और 20% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य हमारा, तो बराबर हमारा क्रय मूल्य होगा। उसके बाद में हमारा 100 माइनस हानि, जो हमारा परसेंटेज हुआ 100% पूरा का पूरा होता है, उसमें से हमारा जो हानि हुआ उसे माइनस कर देते हैं, बट्टे में हमारा 100 आ जाता है। तो 100 आ गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब इसे इधर लाते हैं। तो बराबर x हमारा 100 हुआ, और माइनस इस पे 20%, 20% बट्टे में 100। तो हमारा ब्रैकेट बंद हुआ, और बराबर में 80 बट्टे में हमारा 100, क्योंकि हमारा 20% हानि पर बेचा है। तो कह रहा है यदि विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ हुआ होता। 20% अगर अधिक 100% अधिक होता तो हमारा उस पर 5% लाभ हुआ होता। तो ये कहने का इसका मतलब है। तो हमारा ये 100 आ गया बटे में। अब हम देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर आया, जैसा कि प्रश्नानुसार 5% लाभ होने पर विक्रय मूल्य पहला हमारा विक्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, 100 रुपये था, और हमारा 100 रुपये। हम तो x हमारा माने थे, हमारा x था जो माना था हमने।
हमने x माना था क्रय मूल्य, क्योंकि इसको दिया नहीं था, तो हम अब इसे 100 प्लस में हमारा 5% कह रहा था जो लाभ हुआ होता अगर 100% अधिक होता, और बट्टे में हमारा 100 आ गया 100। अब हम इसे जो हमारा 20% हानि हुआ था, तो हमारा हानि ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 20%, और एक्स हमारा साथ में जो हमारा क्रय मूल्य भी लगा है, एक्स जो हमने माना था, और 100, ये 100 हुए, 100 रुपये बट्टे में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये 10 तो हमारा अब ये हमारा जो है यहाँ पे आया 105 जुड़ा, उसके बाद में हमारा बट्टे में 100 आ गया। जो लाभ हमारा था ऊपर रह गया, अगर हानि होता तो नीचे माइनस करके लिखा जाता। अब हमारा ये माइनस का निशान लगाया है, और 80 रुपये एक्स हमने जो माना था, अब हमारा बट्टे में 100 आया 100, फिर हमारा बराबर में 100। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम जब 100 ये यहाँ पे दिया है 105 में से हमारे माइनस के 80 हैं, जो हमारा 20% हानि हुई थी, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा यहाँ पर बराबर में कितना बचेगा। अगर 105 में से 80 माइनस करोगे तो बचेगा 25x। एक्स तो हमारे माने ही थे, और उसके बाद में हम बट्टे में 100 फिर करते हैं। 100 करने के बाद 25 चक्कू 100, तो हमारा ये 100 यहाँ पर बराबर समान है। अब उसके बाद में हमने बराबर में x जो हमारा था बराबर आ गया, हाँ x। अब हम 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 बट्टे में 25। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगर हम इसे तद्दहम 100 करते हैं तो हमारा आएगा कितना, 10,000। हाँ, तो 100 बराबर आएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसे गुणा ही कर लेते हैं। 100 को 100 से करोगे तो कितना 10,000 आएगा। 10,000 को 25 से भाग करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, और अगर आसान तरीके से देखना है तो हम ऐसे करते हैं, 100 को 100 में गुणा करते हैं। आपको समझाने के लिए 100 का 100 में गुणा, 100 का 100 में गुणा करने पर क्या हुआ यार, 100 का 100 में गुणा करने पर तो कितना आ रहा है, बराबर 10,000। 10,000 आया। अब हम इसे 25 से काटते हैं, तो 25 देखना, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 100 कट गया। ये हमारे जो जीरो बचे हैं, ये हमारा 400। तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया, बराबर हमारा यहाँ पे बराबर 400 के बराबर लाभ हुआ। तो ये हमारा आंसर था पहला। तो हम देखते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे देख के सॉल्व कीजिए और समझिए। एक और सवाल ले लेते हैं, बता दें। तो लाभ हमारा अब इतने पे जगह एक से छोटी। तो चलिए एक और हम सवाल ये आपके स्क्रीन पे सामने रहा, तो आप लोग देखिए और इसे समझिए, या रोक के आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे लगता है या नहीं। ये हमारा लाभ
हमारा लाभ एवं हानि प्रतिशत में है। प्रतिशत में थी। तो हमारे से दिया क्वेश्चन दिया है, हमारा विक्रय मूल्य दिया है, तो हमारा क्रय मूल्य बराबर माना विक्रय मूल्य जो है वो हमारा कितना है, इसमें दिया है 750। जैसे दिया है हम वैसे का वैसे लेंगे, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। 750 होगा 750। फिर हमारा प्रश्नानुसार जैसे कि दिया है, प्रश्नानुसार दिया है क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य है हमारा है बराबर 4/3 गुणे विक्रय मूल्य हुआ। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो चले। तो हमारा था जो विक्रय मूल्य था हमारा 4/3 था, और हमारा जो विक्रय मूल्य था वो था 750। 750 रुपये। एक सेकेंड, 750 रुपये था। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना, सबसे इसमें अच्छी बात है हम आपको बताते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य हुआ, ये हमारा जो 750 है वो विक्रय मूल्य हुआ। तो ये प्रतिशत हानि में बताना है कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इस वाले का इसमें गुणा करते हैं, ठीक। तो हम जब इसे गुणा करेंगे 750 को इसमें, तो कितना आएगा, 75 दूना 150 यानी चक्कू, और 75 चक्कू 3000। 750 है ना, 75 300 यानी, तो बराबर हमारा आएगा कितना, 3000। हम आपको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, आसान बना रहे हैं। तो 3000 आएगा। फिर हम इसे क्या करेंगे, जो हमारा बट्टे में है इसे हम भाग दे देते हैं 3 से, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी आ जाएगा, कितना आया। तो हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, सीधे इससे काटते हैं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, और बाकी हमारे ये 0 आ गए सारे। तो हमारा बराबर जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो हमारा आया 1000 रुपये। 1000 रुपये क्रय मूल्य हमारा आया। तो हमें इसमें निकालना है कि हमारा विक्रय मूल्य का 3/4 गुना है, तो प्रतिशत हानि कितनी हुई। प्रतिशत हानि में निकालना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो हमारा से ले लेते हैं, हमारा 1000 रुपये 1000 रुपये जो है क्रय मूल्य आया। क्रय मूल्य। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हानि बराबर, हमें हानि निकालनी है। हानि हमारा प्रतिशत में निकालना है। क्रय मूल्य माइनस जो हमारा क्रय मूल्य है उसमें से माइनस विक्रय मूल्य करते हैं। विक्रय मूल्य इसमें से कर देते हैं, बट्टे में हमारा आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और हमारा ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अब देखते हैं, जो हमारा क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य था हमारा 1000, यही तो था। 1000 हमारा क्रय मूल्य था और हमें यहाँ पे देख रखा माइनस क्या करना है, विक्रय मूल्य उसमें से करना है। तो हमारा विक्रय मूल्य तो पहले से दे रखा था, विक्रय मूल्य हमारा पहले से दे रखा था, तो हमारा था 750 रुपये। तो हम माइनस करते हैं 750 रुपये, माइनस 750 से करते हैं और बट्टे में हमारा 1000 रुपये आ गया। अब यहाँ पे हमारा 100 से इसे माइनस करने के बाद तो हमारा इसे बचेगा, जब 1000 में से 700 माइनस हो जाएंगे 750, तो हमारा 250 बचेगा ना, यही तो बचा, 250 बचा। तो हमारा बराबर यहाँ पर 250 बचा। इसका मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, जब हमारा 1000 में से माइनस 750 हुई, बट्टे में 1000 आया, और तो हमारा तो बराबर 250 और इंटू 100 यानी 250 इंटू 100 और बट्टे में 1000। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 25,000। हम आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा रहे हैं इसको बारीकी से, ताकि आपके समझ में आए कि कैसे आया। अब हम इसे बराबर में, हाँ एक सेकेंड, ये वहाँ से यहाँ, तो ये हम जो यहाँ पे किए हैं, जो माइनस घटाने के बाद में 700 में से तो 250 कर दिया, अब उसे गुणा करना है 100 से, तब हमारा आएगा 25,000 बराबर 25,000। 25,000 आने के बाद में हम इसे 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो हम इसे क्या करते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये भी 0 से 0 गया, 25 से कम, 25 से कम हमारा बराबर 25% आंसर आ गया, ये तो है। तो ये हम हमारा 25% का पच्चीस प्रतिशत हानि, यार हानि हुआ, हानि हुई।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों को मैं एक सवाल दे के जाता हूँ, तो आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग उसे सॉल्व कर पाए या नहीं, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ शेयर अपने दोस्तों के कीजिए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर। धन्यवाद। ये आप लोगों के लिए एक सवाल रहा, इसे घर पर सॉल्व ज़रूर कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग कितना इम्प्रूव कर पाए हैं। और ये सवाल ऐसे ही नहीं, आप देख रहे हैं किसी न किसी में ज़रूर पूछे गए हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे।